तो चलिए आज हम जानने वाले हैं कि एसी और फ्रिज के सिस्टम के अंदर जब हम गैस चढ़ाते हैं तो इस गेज में किस प्रकार से हम देखेंगे कितना पीएसआई गैस चढ़ चुका है, कितना प्रेशर चढ़ चुका है, कैसे हम पता करेंगे सुई कितने पे जाएगी तो हमें पीएसआई का पता पड़ेगा। समझ रहे ना। आज हम विस्तृत से जानेंगे। यदि ध्यान से आपने अंत तक इस वीडियो को देख लिया तो आप भी क्या कर सकते हैं कि गेज चलाने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, आसानी से देख सकते हैं कि कहाँ पर कितना पीएसआई होता है। ठीक है, कंपाउंड गेज से लेकर के मैनिफोल्ड वाल्व, प्रेशर गेज, सबको हम विस्तृत से जानने वाले हैं। तो चलिए नजदीक आइए, मैं पहले इसके बारे में बताता हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे, ये हमारे पास आपका क्या है, कंपाउंड गेज है। क्या है? कंपाउंड गेज। कंपाउंड गेज में देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे इससे क्या करते हैं, इन किया जाता है और इससे आउट, यानी हैंडल के सामने वाले से हमेशा इन और सुई के सामने वाले से हमेशा आउट किया जाता है। ठीक है, अब इसमें देखेंगे कि आपको सुई दिख रही है। क्या दिख रही है? सुई दिख रही है। अब ये सुई कहां पर जाएगी तो हमें कैसे पता चलेगा, इसको हम आपको समझाते हैं। तो इसको समझने के लिए हम गेज को क्या कर लेते हैं, इसका जो कवर होगा इस प्लास्टिक को नीचे करके हम इसको हटा लेते हैं। देखिए ऊपर होता है, इसको हमने क्या कर लिया, हटा लिया। और जब इसको हटा लिया तो यहाँ से आप ध्यान से देखेंगे कि इसमें सब कुछ दिखाई दे रहा है। तो इसमें बहुत सारे आपको नंबर दिख रहे हैं। इसमें बहुत सारा क्या दिख रहा है, नंबर दिख रहा है। सबको दिखाई दे रहा है ना? जी सर। बहुत सारा नंबर दिख रहा है। तो हमें बहुत सारे नंबर से कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि ये गेज कई कामों में यूज होता है। तो जो जिस काम में यूज करता है वहां पर अपना उपयोग करता है। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे कि ये क्या लिखा हुआ है, -30। ये क्या लिखा है, -30। और जो सुई आपको दिख रही है किस पे है, 0 पे है। यदि ये 0 पे है तो इसका मतलब कि यदि ये 0 पे है तो इसका मतलब अस्थाई है। इसका मतलब अस्थाई है। यदि ये माइनस में, अगर ये वैक्यूम करेगा तो किस में आएगी, माइनस में, यानी कि बैक आएगी। देखिए ऐसे आएगी यहाँ पे। यदि यहाँ पे आ गई तो मतलब वैक्यूम हो गया है, यानी कि अंदर का खिंचाव हो गया है। समझ रहे ना। तो इधर आएगी सुई तो -30 लिखा होगा तो मतलब वैक्यूम करने के लिए, और इधर जाएगा तो गैस भरने के लिए, तो प्रेशर भरने के लिए होगा। ठीक है, तो देखिए अब इसके अंदर आप देख रहे हैं कि ये जो ब्लू कलर के पॉइंट दिख रहे हैं, ये किसके दिख रहे हैं, ब्लू कलर के। तो सिर्फ हमें ब्लू वाले के नंबर से मतलब होगा। किससे मतलब होगा, ब्लू वाले से। और इसके अंदर जो नंबर लिखा है इससे में कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये गेज हमेशा पीएसआई में होते हैं, क्योंकि गैस वगैरह सब किस में भरी जाती है, पीएसआई में भरी जाती है। समझ रहे ना। तो हमें पीएसआई कैसे हम पता करेंगे, कितना पीएसआई गैस भरा है, कितना पीएसआई प्रेशर भरा हुआ है। समझ रहे हैं। तो इसके अंदर देखेंगे तो हमने आपको बताया कि ये बाहर वाली चीजें किससे होती हैं, हमें उसी से मतलब होता है, हमें उसी से। बकिया क्या नंबर लिखा है हमें उससे मतलब नहीं है। तो देखिए अभी जो सुई यहाँ पर रुकी है तो कितने पे थी, 0 पे थी। और यहाँ पर क्या है, 20, यहाँ पर 40, 60, 80, 100, 120, यानी ये पीएसआई है। ये क्या है, पीएसआई है। यदि सुई पहुंच गई इतना पे, कितना पीएसआई, अगर इतना पहुंच गई तो, इतना पहुंच गई तो ये 80। क्लियर, समझ में आ रहा है, पीएसआई हो गया। अब मान लेते हैं कि अगर हमें ये सुई इतनी पे है तो कैसे हम पता करें कि बीच में कितना पीएसआई है। तो हम कर लेंगे कि 0 से लेकर के और यहाँ तक कितना पीएसआई है, 20 पीएसआई है। कितना, 20 पीएसआई। तो हम देख लेते हैं कि ये जो बड़ा पॉइंट एक मिल रहा है इसके बीच में, 0 और 20 के बीच में क्या है, बड़ा पॉइंट है। तो किसका होगा, 10 पीएसआई का होगा। क्लियर हो गया। जब ये 10 पीएसआई का है तो हमें देखना है कि इसके बीच में जो एक एक पॉइंट बन रहे हैं, एक कितने पीएसआई के हैं, एक कितने पीएसआई के हैं। तो हम गिन लेते हैं इसको, 1, 0 के बाद 1 और 2, 3, 4, 5 खाना है ना। तो 5 गुना के कितना होता है, 10। तो इससे पता चलता है कि ये जो एक खाना है, यानी कि एक कितने का, 2 पीएसआई का। कितने का, 2 पीएसआई का। अगर सुई हमारी पहले चीने पे आ गई तो कितना हो गया, 2 पीएसआई। फिर इसके बाद दूसरी पे गई तो 4, फिर तीसरी पे गई तो 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12, फिर 14, 16, 18, 20। क्लियर हो गया, कितना हो गया। यदि हम आपको क्या करें बोल दें कि फ्रिज में 20 पीएसआई गैस भरना है या तो 10 पीएसआई गैस भरना है, तो आप समझ जाएंगे, समझ जाएंगे कि नहीं। अब हमें वहां बताने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ सुई अगर इतने पे पहुंच जाएगी तो जो सर ने लिखवाया है उस हिसाब से क्या है, हो गया है। उस हिसाब से हमारी गैस क्या है, हो चुकी है। समझ रहे ना। तो इसी तरीके से गेज में हम क्या करेंगे देख लेंगे। यदि हमने आपको बोल दिया कि नहीं 150 पीएसआई का प्रेशर भरना है, कितने का भरना है, 150, तो ये सुई किस पे जाएगी,
देखिए किसमें पे 150 पे, तो 140 है, और यहाँ पर बीच में आएगी तो कितना हो गया 150 PSI हो गया। आया समझ में, कितना हो गया 150 PSI हो गया। ठीक है, तो सभी लोग गेज देख लेंगे कि नहीं। अब मान लेते हैं कि हमने प्रेशर भर रहे हैं, चाहे गैस चढ़ा रहे हैं, तो जब इस हैंडल को खोलेंगे ना सभी लोग PSI देख लेंगे। अब गेज लगाएंगे, हमने खाली नोट करवा देंगे थ्योरी के अंदर। तो ऐसा आप देख रहे हैं कि ये हमारा क्या है प्रेशर गेज है, समझ रहे ना। तो इसमें भी बहुत सारे क्या मिलेंगे नंबर मिलेंगे। तो वो भी हमें प्रेशर भी अगर भरेंगे सिस्टम के अंदर तो उसमें भी किस में भरेंगे PSI में भरेंगे। तो इसमें भी प्रेशर हमें देखना आना चाहिए। तो चलिए इधर आइए हम इसको देखते हैं। देखिए इसको भी हम खोलेंगे तो इसके अंदर कई प्रकार के आपको क्या मिल जाएंगे नंबर्स मिल जाएंगे। ठीक है, क्या मिलेंगे नंबर्स। अब ये देख रहे हैं कि सुई कितने पे है, लगता है कि हमारा गेज क्या है खराब हो गया है। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा देखते हैं, इसको ड्राइवर दीजिए। अगर यहाँ से हम सेट करते हैं, अगर सुई 0 पे आ गई तो इसका मतलब सीख है, ये सेटिंग होता है, ये क्या हो चुका है। अगर ये नहीं हो रहा है इससे आगे पीछे तो इसका मतलब है खराब हो चुका है। क्लियर है ना। तो ये हमारा गेज खराब हो चुका है। अब हम इसके अंदर समझ लेते हैं, ये हमारे पास क्या है मैनीफोल्ड वाल्व है, समझ रहे ना। यदि ई गेज आपके पास है तो ई दोनों लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों का काम ये क्या करेगा अकेला करेगा। ठीक है, अब इसमें देखेंगे बीच से क्या किया जाएगा इन किया जाएगा और इनके सामने से आउट किया जाएगा, समझ रहे ना। और एक बार में हम एक ही गेज का प्रयोग करेंगे। यदि प्रेशर गेज का प्रयोग करेंगे तो इसका हैंडल बंद रहेगा, इसका हैंडल खुला रहेगा, तब ये दोनों लाइन काम करेंगी, समझ रहे ना। यदि हम कंपाउंड गेज का प्रयोग करेंगे तो ये क्या रहेगा बंद रहेगा, इसका हैंडल खुला रहेगा, ये दोनों लाइन काम करेगा, ए और ए काम करेगा। बीच वाला हमेशा दोनों का क्या रहेगा इनपुट रहेगा, समझ, बीच वाला दोनों का क्या रहेगा इनपुट। तो देख लेते हैं कि इसके अंदर कैसे हम देखेंगे। कोई भी गेज हो देखने का तरीका सेम, क्योंकि एसी और फ्रिज के अंदर सब कुछ किसमें भरा जाएगा PSI में भरा जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसमें सबसे पहले हम प्रेशर गेज की बात करते हैं। तो देखिए हमने कहा था कि जो प्रेशर गेज होता है उसकी सुई डायरेक्ट किस पे होती है 0 पे। इसमें माइनस लिखा है नहीं लिखा, तो इसका मतलब प्रेशर गेज की सुई माइनस में नहीं जाती है। अब इसमें भी देख रहे हैं कि बहुत सारे क्या लिखे हैं, तो हमें बहुत सारे नंबर से मतलब नहीं है, हमें अभी अंदर वाले से मतलब है। किससे अंदर वाले, जैसे यहाँ क्या है मतलब 50 मतलब 50 PSI, ये क्या है 100 PSI, ये क्या है 150। क्लियर हो गया। यदि ये सुई पहुंच गई इतना पे तो कितना PSI का प्रेशर भर गया 150 का, इतना पे तो 200 का। ठीक है, तो इसमें देखिए उसमें 20-20 का था, इसमें कितने का है 50 का है। तो इसका मतलब हमें देखना है कि इसके बीच में कितने खाने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं तो ये कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसका मतलब कि यहाँ 5 हो रहा है, तो मतलब 5-5 का दिया है। सबको समझ में आ रहा है कितने का 5-5 का, यानी 0 के बाद जो पहला अंदर की साइड में चीना है ए 5 PSI, ए 10, ए 25, ए 30 35 40 45 50। क्लियर हो गया। देखिए कितना हो गया 50 हो गया, समझ रहे ना। तो यदि ये सुई इतने पे आ गई तो मतलब 25 PSI, अगर इतने पे आ गई तो यानी कि हमें एक खाने 5 PSI के हिसाब से जोड़ लेंगे। क्लियर है, तो हर एक गेज में अलग अलग अपना PSI दे सकता है। क्लियर हो गया। तो अगर आप देख लेंगे इसको, अब देखिए ये फिर दूसरा हमारा मैनीफोल्ड वाल्व में एक कंपाउंड गेज है, इसको हम देख लेते हैं। देखिए अब कंपाउंड गेज में देखेंगे तो ये डायरेक्ट किसमें है 0 और इतना नंबर 30 तक दिया हुआ है, तो ये सुई माइनस में भी जाएगी लेकिन ये माइनस में नहीं जाएगी। क्लियर है ना, माइनस में नहीं जाएगी। अब इसमें देख रहे हैं कि हमें अंदर वाले से मतलब है, इन गेज में हमें क्या है अंदर वाले से। अब ये जो सिंगल वाला आप सामने देख रहे थे तो इससे हमें किससे मतलब था बाहर वाले से मतलब था, लेकिन जब इसमें अंदर देख रहे हैं तो इससे हमें सिर्फ किससे अंदर वाले से मतलब है। तो हर गेज का डिजाइन क्या होता है अलग अलग होता है। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पर भी 20 का अंतर है, 20 40 60 80 दिया है कि नहीं दिया है, तो इसका मतलब इसमें भी एक खाना 2 PSI का है, कितने का 2। तो उसमें हम जब देख रहे थे इस वाले में देख रहे थे तो बाहर की साइड काउंट कर रहे थे, और इसमें देखेंगे तो अंदर की काउंट करने के, बाहर वाले से हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, तो इसमें भी कितने का है 2-2 PSI का है, कितने का है 2-2 रहेगी और इसमें 5-5 5-5 रहेगा। ये हो सकता है, लेकिन आगे हो सकता है कि और कंपनी का आप यूज करेंगे तो उसमें अलग अलग भी हो सकता है, लेकिन ये हम PSI हमें देखना आना
चाहिए, क्योंकि जब हम काम पे आपको करने प्रैक्टिकल लेकर जाएंगे तो आपको किसी प्रकार का कोई भी डाउट ना हो कि गेज कैसे चलाया जाता है, सुई कहां पर पहुंचेगी तो हम कैसे पता करेंगे कितना पीएसआई हो गया, क्योंकि थ्योरी के अंदर हम वो क्लास क्या करेंगे, लिखाएंगे। और जब थ्योरी लिखवा देंगे, डायग्राम बना देंगे, तो आप इससे गेज से तुरंत समझ जाएंगे प्रैक्टिकल में कि हमें क्या करना चाहिए। क्लियर है ना? तो गेज देख लेंगे ना, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा कि इस प्रकार से सारे प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं कि एक एक चीजें बताई जाती है, जिससे अब ये स्टूडेंट प्रैक्टिकल पे जाएंगे तो इनको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं रहेगा कि हाँ गेज में पीएसआई किस प्रकार से हम देखेंगे। समझ रहे ना? तो इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल और सुझाव होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।